Welcome in this video. This is class 9th SST. Today I'll teach you the first chapter of civics. So let's start this video. The name of the chapter, what is democracy, why democracy? प्रजातंत्र क्या है और क्यों है, ये चैप्टर का नाम है। आप इसको लोकतंत्र भी बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ऐसी डेमोक्रेसी उसको गवर्नमेंट की एक फॉर्म है जिसमें उसको जनता के द्वारा चुना जाता है, यानी इसमें जो सरकार बनती है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है। वन चीफ फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज इज़ दैट द गवर्नमेंट इज़ चूजन बाय द पीपल। इसमें चीफ फैक्टर क्या है, मुख्य जो बिंदु है वो यह है कि गवर्नमेंट को लोगों के द्वारा चुना जाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स स्टूडेंट टू डेमोक्रेट बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। इसमें विद्यार्थियों को ये भी सहायता मिलती है, वो समझ जाते हैं डेमोक्रेट और डेमोक्रेटिक इन दोनों के बीच का अंतर क्या है और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, ये भी वो जानते हैं। फ्रॉम द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जिसको लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता उसको नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं। टेक द एग्जांपल ऑफ म्यांमार वेयर रूलर्स वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। एक उदाहरण दिया गया है म्यांमार का, एक जगह का नाम है जहाँ पर रूलर को जनता के द्वारा नहीं चुना जाता। दोज हु वर इन चार्ज ऑफ द आर्मी ऑफ द कंट्री टुक ओवर एज रूलर्स एंड पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन। तो वहाँ पर क्या है, जो लोग सेना के प्रमुख होते हैं, सेना के जो प्रमुख हैं जिन पर सेना का चार्ज होता है, वो लोग वहाँ पर रूलर बन जाते हैं, वहाँ के शासक बन जाते हैं और उनके डिसीजन को सभी जनता को मानना होता है। डिक्टेटर्स लाइक पैनोचेट चिली आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनैकी। तो डिक्टेटर्स कहते हैं तानाशाह, ऐसी तानाशाह के एक बारे में बताया गया है पंचायत के, जिनको लोगों के द्वारा नहीं चुना गया और उन्होंने एक तंत्र के लिए अप्लाई कर दिया है। मोनैकी बोलते हैं एक तंत्र को। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं? दिस सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी गिव्स राइज टू वेरियस क्वेश्चंस वेयर आर गिवन बिलो विच आर गिवन बिलो। तो ये छोटी सी जो डेफिनेशन दी गई है इसने कई प्रश्नों को उठा दिया है जो नीचे दिए गए हैं। हु आर द रूलर इन दिस डेफिनेशन? इस डेफिनेशन में रूलर कौन है? व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन? संवैधानिक तौर पर किस प्रकार के इलेक्शंस डेमोक्रेटिक इलेक्शन बोले जाते हैं? हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स? हु आर द पीपल, कौन से लोग हैं? हु कैन इलेक्ट, जो चुने जा सकते हैं, रूलर्स शासक के रूप में, और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स, और उनको चुना जा सकता है रूलर के रूप में। फाइनली व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ अ डेमोक्रेसी? अंततः ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है जो डेमोक्रेसी का फॉर्म है, यानी आप कह सकते हो प्रजातांत्रिक सरकार है। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, कई कह सकते हैं डिसीजंस लिए जाते हैं जो लीडर्स चुने जाते हैं उनके द्वारा, यानी जिन नेताओं का चुनाव होता है वो कई तरह के डिसीजंस ले सकते हैं। सम कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान डू नॉट फॉलो दिस रूल। जैसे पाकिस्तान है इस तरह के नियमों का पालन नहीं करता। इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कॉप इन अक्टूबर 1999। जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे उन्होंने मिलिट्री कॉप को ज्वाइन किया था 1999 में। He overthrew the democratically elected government and went on to become the president of the country. और ओवरथ्रू कहते हैं सत्ता परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन के कारण जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसका सत्ता परिवर्तन हुआ। वेंट ऑन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, और वह उस देश के, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए। In 2002, he also held a referendum in the country that granted him a 5-year extension. और इसके साथ ही एक रेफरेंडम उनको दिया गया। कह सकते हैं रेफरेंडम का मतलब है ऐसा कोई प्रश्न जो जनता के सामने रख दिया जाता है जिसमें जनता की सहमति होती है
और उनको 5 साल का अतिरिक्त समय भी दे दिया गया। Meanwhile, after passing of this legal framework order, elections were held to the national and provincial assemblies and elected representatives were granted some powers। देखिए, इस तरीके से जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर होता है, इलेक्शंस किए जाते हैं द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज़ में, एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है, बट ग्रांटेड सम पावर्स और उनको कुछ शक्तियाँ दे दी जाती हैं। बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ। और बची हुई जो शक्तियाँ होती हैं वो मिलिट्री ऑफिसर्स को ही होती हैं, जो सेना का नायक होता है, सेना का प्रमुख होता है। तो ऐसी स्थिति में उस समय जनरल परवेज मुशर्रफ सेना के नायक भी थे, तो यानी कि उनको शक्तियाँ मिली। Hence we can conclude it was not a democratic country। इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि वह एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। The same thing happens in many dictatorship and monarchies। इसी तरह से और अन्य जो कह सकते हैं तानाशाही और एक ही तंत्र जो देश हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है। Thus we can that in a democracy the final decision making power must rest with those elected by the people। और डेमोक्रेसी में हम कह सकते हैं जो भी डिसीजन लेने की क्षमताएं होती हैं, शक्तियां होती हैं, वो कहीं ना कहीं उस पर रहती हैं जिसको लोग चुनते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कंपटीशन क्या है देखते हैं। इन चाइना इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years ऑफ इलेक्टिंग द कंट्रीज़ पार्लियामेंट। चाइना में प्रत्येक 5 वर्ष बाद चुनाव होता है कंट्रीज़ के, उस देश के पार्लियामेंट में। कार्ड क्वांगो रेनमिन डेबाओ दाऊ नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ये इसका नाम है। बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस आ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। कॉन्टेस्टिंग उसका कह सकते हैं जो चुनाव प्रक्रिया होती है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट होता है, उसमें कैंडिडेट को आवश्यकता होती है अप्रूवल की चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की। द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फाउंड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। और जो गवर्नमेंट है वो हमेशा जो है उत्तरदायी होती है इस कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। अल्टरनेटिवली सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। और उदाहरण अगर हम देखते हैं, एक विकल्प देखते हैं, तो जब से लगभग 1930 से जो इनको इंडिपेंडेंस मिला है तब से मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन, और एक जो मैक्सिको देश है वो भी इलेक्शन करता है लगभग 6 साल बाद अपने प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वॉन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। और 2000 तक जो है, बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन, 2000 से जो है जितने भी इलेक्शंस हुए उनमें जो इलेक्शंस जीते गए हैं वो PRI पार्टी के द्वारा जीते गए हैं। शुड बी कंसाइडर द इलेक्शंस डिस्क्राइब एबव एज एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल इलेक्टेड देयर रूलर्स। शुड बी कंसाइडर हम समझ सकते हैं, हमको समझना चाहिए द इलेक्शंस डिस्क्राइब, जो इलेक्शंस का वर्णन है, एबव एज एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल, ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए, इलेक्टिंग देयर रूलर्स, जिसमें जो है लोगों ने अपने रूलर्स को चुना है। रीडिंग दीज एग्जाम्पल्स वी गेट अ सेंस दैट वी कैन नॉट, हम इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं और ये समझ सकते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। तो डेमोक्रेसी क्या होती है, जिसमें एक तरह से फ्री, बिल्कुल फ्री और फेयर कह सकते हैं, स्वतंत्र और स्पष्ट चुनाव होता है। वेयर दोज करेंटली इन पावर, जिसमें जो है जो शक्तियां हैं वो उस रूलर को दी जाती हैं, हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे चांस होते हैं जिसमें वो इनमें ढील दे सकता है या इसमें गलतियां हो सकती हैं। 1 person 1 vote 1 value 1 value, 1 person 1 vote 1 value 1 value, यानी 1 पर्सन 1 वोट और उस 1 वोट की एक ही वैल्यू। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल
क्वालिटीज़। जो डेमोक्रेसी होती है वो बेस होती है, उसका बेस जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, आप कह सकते हैं आदर्श होते हैं, फंडामेंटल आदर्श हैं, और पॉलिटिकल इक्वालिटी आपके पॉलिटिकल जो इक्वालिटीज़ होती हैं उसके अनुरूप। हाउएवर देयर आर मैनी इंस्टेंसेस ऑफ डिनाइल ऑफ द इक्वल राइट टू वोट। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, इंस्टेंसेस उदाहरण को कहते हैं, ऑफ डिनाइल जिसमें मनाही होती है, और द इक्वल राइट जो राइट है हमारे वोट देने के, उसमें until 2015 in Saudi Arabia women did not have the right to vote। 2015 तक जो है सऊदी अरबिया जो देश है मुस्लिम देश, वहाँ पर महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया हैज़ मेड इट सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू द रूसियन माइनॉरिटी फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। इसी तरीके से एस्टोनिया ने अपना जो सिटीजनशिप बनाया, नागरिकता जो बनाई, रूल्स इन सच अ वे, इसी तरह के रास्ते से बनाई, दैट पीपल बिलोंगिंग टू द रशियन माइनॉरिटी, जो लोग रशियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट, उनको बड़ी कठिनाई थी अपना वोट डालने के अधिकार को प्राप्त करने की। इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट वोट ऑफ एन इंडिजेनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू दैन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन। तो इसी तरह से फिजी में जहाँ इलेक्टोरल जो सिस्टम है उसके तहत जो वहाँ के लोग हैं उन्हें अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि किसी भारतीय जो वहाँ पर जाकर रह रहा है उससे अधिक। डेफिनेटली नॉट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो वास्तव में इस तरह की गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कहते, जहाँ पूरी तरह से प्रजा को स्वतंत्रता नहीं है वोट डालने की, वहाँ पर प्रजातंत्र नहीं हो सकता। द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी दिस हाईलाइट्स is that in democracies adult citizen must have one vote and in turn each vote must have one value। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी की बात होती है, वहाँ पर ये हाईलाइट किया जा सकता है कि प्रत्येक एडल्ट सिटीजन को पूरा महत्व दिया जाता है कि वो अपना वोट डाल सके, और उसके एक वोट की पूरी महत्व होता है। रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, नियम कानून क्या हैं और इनके इन अधिकारों के प्रति सम्मान क्या है। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980 एंड फ्रॉम देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय द पार्टी दैट लीड द फ्रीडम स्ट्रगल। जिम्बाब्वे ने अपनी स्वतंत्रता को हासिल किया वाइट माइनॉरिटी से 1980 में। तब से जो देश है उसमें शासन है एक पार्टी का जो फ्रीडम स्ट्रगल करती है, JANU-PF। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। तो इसमें एक लीडर हैं JANU-PF इस पार्टी के, जिनका नाम है रॉबर्ट मुगाबे। वो तब स्वतंत्रता से लेकर अब तक वहाँ पर शासन कर रहे हैं। इवन इफ इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली, लेकिन इलेक्शन वहाँ पर नियमित तौर पर होते हैं। इट वाज ऑलवेज वॉन बाय JANU-PF, ये हमेशा वहाँ जीतता है। प्रेसिडेंट मुगाबे वाज पॉपुलर बट इट ऑल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। और ये मुगाबे बहुत प्रसिद्ध है वहाँ पर, लेकिन ये ऐसा समझा जाता है कि वो अनफेयर प्रैक्टिसेस करते हैं, यानी गलत तरीके से इलेक्शंस को कराते हैं। देयर वाज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। देयर वाज अ लॉ, ये एक तरह का कानून है, दैट लिमिटेड द राइट, जो स्वतंत्रता को बाउंड करता है, क्रिटिकाइज करता है प्रेसिडेंट को। टेलीविज़न एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन। टेलीविज़न और रेडियो वहाँ पर गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, जो उनके अनुसार ही कार्य करते हैं। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स बट द गवर्नमेंट हेल्स्ट दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट एंड सो ऑन। और वहाँ पर जो न्यूज़पेपर हैं, जो स्वतंत्र न्यूज़पेपर हैं, वो भी गवर्नमेंट के अनुसार ही कार्य करते हैं, और अगर वो विरोध में जाते हैं तो गवर्नमेंट उनको सज़ा देती है। नॉट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो ऐसी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती।
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन्स राइट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो शासन करती है लिमिट्स के अंदर, जो वहाँ के संविधान के कानून के द्वारा बनाई जाती है, एंड सिटीजन्स राइट, और उसमें नागरिकों के अधिकारों का भी ध्यान रखा जाता है। हैंस वी कैन रिड्यूस दैट डेमोक्रेसी इज़ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं उसकी फॉर्म क्या होती है, यानी वास्तव में आप किसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोल सकते हो। नीचे कुछ इसके पॉइंट्स दिए गए हैं। रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। रूलर्स जो होते हैं लोगों के द्वारा चुने जाते हैं और सारे निर्णय वही लेते हैं। इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करेंट रूलर्स। इलेक्शंस ऑफर की चॉइस होती है, फेयर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लोगों के लिए, और वो जब चाहें तब इन रूलर्स को बदल सकते हैं, शासकों को बदल सकते हैं। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। और ये इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अवसर हैं सत्ता परिवर्तन के, वो सबके लिए समान होते हैं। The exercise of this choice leads to a government limited by basic rules of the constitution and citizens right। तो इस तरह की जो चॉइसेस हैं गवर्नमेंट को लिमिटेड करते हैं, किसके अनुसार, जो बेसिक रूल होते हैं आपके संविधान के और जो नागरिकों के अधिकार होते हैं उसके तहत। वाई डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, कॉन्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखते हैं आगे इसमें क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी लीडिंग टू इंस्टेबिलिटी। जो लीडर्स होते हैं वो चेंजिंग रख सकते हैं डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले लिविंग नो स्कोप फॉर मोरालिटी। तो डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। ये डेमोक्रेसी जो है वो पूरी तरह से पॉलिटिकल कंपटीशन के बारे में है, एक तरह का पावर प्ले है। लिविंग नो स्कोप फॉर मोरालिटी, और इसमें नैतिकता के लिए अवसर बहुत कम होते हैं। मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिलेज। मैनी पीपल हैव बी कंसल्टेड, बहुत से लोगों को ये सलाह दी जाती है डेमोक्रेसी के अंतर्गत वह अत्यधिक विलम्ब न करें। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल रिजल्टिंग इन बैड डिसीजंस। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो, जो चुने हुए नेता होते हैं वो नहीं जानते हैं द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, लोगों की अत्यधिक रुचि को, रिजल्टिंग इन बैड डिसीजन, जिसके तहत वो गलत निर्णय ले लेते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन सिंस इट बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। और डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं अब करप्शन की ओर भी चली जाती है इस तरह के इलेक्टोरल कंपटीशन के अंतर्गत। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम। साधारण लोग नहीं जानते उनके लिए क्या अच्छा है। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं सोच पाते हैं या निर्णय ले पाते हैं। फ्रॉम दीज आर्गूमेंट्स वी कैन सी दैट डेमोक्रेसी ऑफ काइंड बी सी मे नॉट बी द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इस तरह की बहस से हम ये देख सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है ऑफ द काइंड इस प्रकार की, बी सी में नॉट बी आइडियल, हम ये देख सकते हैं कि एक आदर्श नहीं है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक सरकार की, यानी जो प्रजातंत्र है एक सरकार का अच्छा स्वरूप नहीं है। दैट आर दीज फॉर अस टू चूज फ्रॉम। However, we will see if democracy is better than other forms of government that are there for us to choose for. However, जबकि we will see, हम देख सकेंगे कि यदि डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन, अगर डेमोक्रेसी अच्छी है अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, दूसरे प्रकार की सरकारों की अपेक्षा, दैट आर देयर फॉर अस टू चूज़ फॉर। तो दैट आर देयर, तो इसलिए यहाँ है फॉर अस, हमारे लिए, टू चूज़ फॉर, इसको हम चुन सकते हैं। आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के फेवर में कुछ यहाँ पर बातचीत है, उसको हम देखते हैं क्या क्या है।
A democratic government is a better government because it is a more accountable form of। तो ये जो यहाँ पर बताया गया है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बहुत बेहतर है और अकाउंटेबल फॉर्म है। देखते हैं क्या है गवर्नमेंट। टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया एंड चाइना famines in 1958-1961. While China was hit badly, India did not fare as badly. Despite its economic condition, reason for this could be that India responded to the food scarcity in a way that the Chinese government did not. Here we see that democracy is better than any other form of government in responding to the need of people. यहाँ पर हम उदाहरण देखते हैं भारत और चीन के अकाल के समय के 1958 से 1961 तक जो रहा था। बाई चाइना वाज हिट बैडली, जिसमें चाइना को बहुत अधिक नुकसान हुआ था। इंडिया डिड नॉट फेयर एज बैडली, लेकिन जो भारत है, जिसमें भारत को इतना नुकसान नहीं हुआ था उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को छोड़ करके। रीजन फॉर दिस could be that India responded to the food scarcity in way that the Chinese government did not। लेकिन भारत ने जो है रेस्पॉन्डेड रहा था फूड स्कैरसिटी के प्रति इन वे दैट द चाइना गवर्नमेंट डिड नॉट, लेकिन जो चाइनीज़ गवर्नमेंट थी वो नहीं थी। हियर वी सी दैट डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रेस्पॉन्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो प्रजातंत्र है वो कहीं ना कहीं और दूसरे तंत्रों से बेहतर है, इसमें लोगों का ध्यान रखा जाता है। तो चाइना की स्थिति ख़राब हो गई थी उस समय, लेकिन भारत की स्थिति इतनी ख़राब नहीं थी। डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स दैट क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी इम्प्रूव करती है डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज़ को। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिसीजन। ये इसका बेस क्या है? कंसल्टेशन और डिसीजन, निर्णय लेना और सलाह देना। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व्स मैनी पीपल। और जो डेमोक्रेटिक डिसीजंस होते हैं वो हमेशा इन्वॉल्व्स रहते हैं दूसरे लोगों से। डिस्कशन एंड मीटिंग्स एज दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक्स इन एनी डिसीजन। मीटिंग के द्वारा और कह सकते हैं डिस्कशन के द्वारा पता चल जाती हैं उनके द्वारा जो निर्णय लिए गए उनमें होने वाली गलतियों की। दिस में टेक टाइम, इसमें समय लगता है। हाउएवर द एडवांटेज ऑफ टेकिंग टाइम ओवर इम्पोर्टेंट डिसीजन इज़ दैट इट रिड्यूसेस द चांस ऑफ रैश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजंस। समय लगने के साथ साथ इसका ये एडवांटेज है कि जो इम्पोर्टेंट डिसीजन सरकार के द्वारा लिए जाते हैं उसमें होने वाली गलतियों और लापरवाहियों का पता आसानी से लगाया जा सकता है, उनको ठीक किया जा सकता है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इसमें देखते हैं जो डेमोक्रेसी है वो प्रोवाइड करती है कुछ तरीक़ों को जिसके द्वारा क्या है विभिन्नताओं और विरोधों को डील किया जा सकता है। इन एनी सोसाइटी, किसी भी समाज में, पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। प्रत्येक समाज में लोग कहीं ना कहीं बंधन में रहते हैं अलग अलग विभिन्नताओं के कारण, रायों के कारण और रुचियों के कारण। दीज डिफरेंसेस आर पार्टिकुलरली मोर इन a country like ours with amazing society diversity। These differences, ये जो विभिन्नताएं होती हैं पार्टिकुलरली विशेष तौर से बहुत अधिक होती हैं इन अ कंट्री, उस देश में, लाइक अवर्स जैसा कि हमारा देश है, विद अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी, बहुत अधिक मात्रा में विभिन्नताएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रीजन, लोग अलग अलग धर्म के होते हैं। स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग भाषा बोलते हैं। प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स, अलग अलग धर्मों को मानते हैं। एंड हैव डिफरेंट कास्ट, अलग अलग उनकी जाति होती हैं।
द डिफरेंसेस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद दोज ऑफ अदर ग्रुप्स। एक जो ग्रुप है किसी धर्म को मानने वाला, वो दूसरे धर्म को मानने वाले ग्रुप पर टूट पड़ता है। हाउ डू वी रिसॉल्व सच अ कॉन्फ्लिक्ट। तो इस तरह के कह सकते हैं विरोध को कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, विरोध को कैसे सुलझाया जाए। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। केवल डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र ही ऐसा है जो इस तरह के झगड़ों को, इस तरह के विरोध को सुलझाने के लिए शांत तरीके उपलब्ध कराता है। इन अ डेमोक्रेसी नो वन इज़ परमानेंट विनर और लूजर। डेमोक्रेसी में कोई भी पूरी तरह से विनर और लूजर नहीं होता। डिफरेंट ग्रुप कैन लिव विद वन एनदर पीसफुली। दो ग्रुप जो हैं अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग जातियों के, वो आसानी से एक साथ रह सकते हैं शांति से। डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। तो जो प्रजातंत्र है वो इनहेंस करता है, बढ़ाता है डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, लोगों की गरिमा को। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो ये इसका डेमोक्रेसी का बेस क्या है? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी होता है, पीछे हमने पढ़ लिया। इट रिकॉग्नाइजेस दैट द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैव द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड। तो इसमें क्या होता है, गरीबों को भी और जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनको भी उतना ही उनका स्टेटस होता है, उतना ही उनका सम्मान होता है जितना कि पढ़े हुए और धनी लोगों का होता है। डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट अवर ऑन। ये बेहतर है डेमोक्रेसी दूसरे गवर्नमेंट से, क्योंकि ये हमको क्या है, अपने आप को सही करने की परमिशन देता है, मिस्टेक्स को, गलतियों को सही करने की। इवन इफ नो गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट नो मिस्टेक विल बी मेड। कोई भी गवर्नमेंट यह गारंटी नहीं लेगी कि उसके द्वारा कोई गलती नहीं होगी। इन अ डेमोक्रेसी वन कैन बी श्योर दैट इट विल नॉट बी हिडन फॉर टू लॉन्ग। और डेमोक्रेसी में ऐसा समझा जाता है कि इसको अधिक लंबे समय तक नहीं छिपाया जा सकता। इट मेक्स स्पेस फॉर पब्लिक डिसीजन ऑन दीज मिस्टेक्स। तो इट मेक्स स्पेस, तो स्पेस होने शुरू हो जाते हैं पब्लिक डिस्कशन में ऑन दीज मिस्टेक्स, ऐसी गलतियों पर। कहने का मतलब ये है, गलतियां जब गवर्नमेंट के द्वारा होती हैं तो लोग डिस्कस करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे से। देयर इज़ ऑल्सो रूम फॉर करेक्शन, और ये करेक्शन करने के लिए भी उसमें जगह होती है। रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजंस और दे कुड देमसेल्व्स बी चेंज्ड। और जनता के अनुसार रूलर्स जो हैं, शासक हैं, उनको अपने निर्णयों में बदलाव लाने पड़ते हैं और उनको ठीक करना पड़ता है। Thus we can correctly infer that while democracy may not be the solution to all problems, it is still clearly better than any other alternatives. इस प्रकार we can correctly infer that while democracy may not be the solution to all problems, तो इससे यह साबित होता है कि जो डेमोक्रेसी है वो हर तरह से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ये एक बेटर आपके पास अल्टरनेटिव है। दूसरों को अगर हम देखा जाए तो, दूसरी गवर्नमेंट को अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी आपके लिए एक बेटर